जय महाकाली, जय महारुद्र, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साधकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल तंत्र सिद्धि संस्थान में। और प्रतिदिन की भांति, प्रति वीडियो की भांति आपसे फिर से निवेदन कर रहा हूं, फिर से आपसे अनुग्रह कर रहा हूं कि आप सभी कुछ ना कुछ सहयोग इस सामने दिख रहे QR कोड या नंबर के माध्यम से भेजें, जिससे आप लोगों का सहयोग हमारे किसी अच्छे कार्य में जो हम करना चाह रहे हैं, उसकी मदद करना चाह रहे हैं, उसमें सौभाग्यशाली के सौभाग्य के रूप में उसके उपयोग में खर्च हो और वह कुछ कार्य कर पाए और हम उसके लिए कुछ कार्य कर पाएँ। आपके माध्यम से मैं आपका आजीवन रेडी रहूँगा। इसको लेकर के मैं आपसे अनुनय विनय कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ। आपकी अगर इच्छा हो 100, 200, 50, 500, 1000 जो भी आपके श्रद्धा भाव से आप अर्पित कर सकें वहाँ पर अर्पित कर दें। बस इसी के साथ आप सभी से निवेदन के साथ मैं आपकी साधना में आगे बढ़ता हूँ। क्या है? वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा, वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देवी सर्व कार्येषु सर्वदा। क्या है ये? आज आप लोगों ने वैसे थंबनेल आदि देखकर जानकारी प्राप्त कर ली होगी कि आज का जो साधना है गणपति साधना है, विजय प्राप्ति हेतु साधना है। ठीक है, बीमारी हो, मुकदमा हो, गरीबी हो, ये 3 शत्रु ऐसे हैं जो जीवन को दीमक की तरह खोखला कर देने वाले हैं। ठीक है, और एक और चीज़, ये गृहस्थ साधनाएं हैं। ठीक है, इनको गृहस्थ ही करें। बहुत उत्तम साधना जो हम आपको बताते हैं ना, वो गृहस्थ साधना ही होते हैं। अगर आप पति पत्नी दोनों एक साथ बैठकर भी करेंगे तो बहुत उत्तम परिणाम आपको प्राप्त होंगे। एक बार जब ये तीनों जीवन में घुस जाते हैं तो जीवन सनह सनह खोखला होता रहता है और ऐसा लगता है कि जीवन का कोई अर्थ नहीं है, इस जीवन से अच्छा मृत्यु हो जाए, ऐसा है वैसा है। व्यक्ति बहुत सारी चीज़ें सोचने लगता है और डिप्रेशन जैसी बीमारी, जो कि मानसिक बीमारी है, आज के समय में लोग ना अस्पताल में कम और जो कंसल्टेंट होते हैं ना, हीलर जो होते हैं ना, उनके पास ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि मानसिक रूप से लोग ज़्यादा बीमार हैं, शारीरिक नहीं, मानसिक रूप से ज़्यादा बीमार हैं। ठीक है, साधकों, विजय प्राप्ति हेतु गणपति साधना करना है। मनुष्य का ये कर्तव्य है कि इन 3 बाधाओं से जीवन में जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मुक्ति प्राप्त कर ले। जीवन में शत्रुओं द्वारा किए गए घात प्रतिघात से जो स्थिति बनती है वह अत्यंत पीड़ादायक होती है। रोज रोज कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना, संपत्ति पर दूसरों का कब्जा हो जाना, परिवार में विभेद हो जाना, ये सारी स्थितियां बहुत विनाशकारी हैं, अत्यंत विनाशकारी हैं। साधकों, कैसे इनसे पार पाना है? क्या इनके लिए साधना हो सकती है? भगवान गणपति विघ्नहर्ता, भगवान गणपति को विघ्नहर्ता मंगलकारी देव कहा गया है, सबसे सर्वप्रथम पूजित कहा गया है। सर्वदेवों से पहले उनकी पूजा होती है, जो विघ्नों का नाश कर जीवन में पूर्ण विजय प्रदान करते हैं। इसी कारण देवताओं में भी प्रथम पूज्य देव हैं, रिद्धि सिद्धि के स्वामी, शुभ और लाभ के पिता। प्रत्येक कार्य से पहले गणपति की पूजा इसीलिए की जाती है कि वह कार्य बिना बाधा के निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो। घर के द्वार पर गणपति की मूर्ति चित्र स्थापित करने के पीछे भी यही भावना है कि नित्य उनके दर्शन होते रहें और जीवन में बाधाएं समाप्त हो जाएं। यदि कोई व्यक्ति नित्य प्रातः गणपति विग्रह का ध्यान कर अपने कार्य के लिए जाता है, उसका दिन निश्चित रूप से अच्छा बीतता है और जिस कार्य के लिए वो घर से निकला हुआ है वह कार्य उसका बिल्कुल ही पूर्ण होता है, बिना किसी बाधा के पूर्ण होता है। क्या है साधना विधान, कैसे करना? छोटा सा विधान है, ठीक है, अधिक बड़ा वीडियो नहीं होगा, छोटा सा विधान है। प्रातः नित्य कर्म से निवृत्त होकर शुद्ध आसन बिछाकर पूर्व दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे। अब यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है बुद्ध किस स्थान पर बैठा है, किस नक्षत्र में बैठा है, किस दिशा में बैठा है और किन भावों में बैठा है। अगर इनका विचार के बाद में साधना की जाती है तो बहुत उत्तम परिणाम आपको मिलने वाले हैं इस साधना से। ठीक है, अगर आप सामान्यतः भी करते हैं तो भी परिणाम मिलेंगे, पर अगर आप स्थितियाँ देखकर, कुंडली विश्लेषण करवा करके विस्तृत साधना आप करते हैं, हाँ, क्या परिणाम आपके मिलने वाले हैं गणपति जी के। साधकों, कैसा, मैंने वापस एक बार रिपीट करता हूँ। नित्य कर्म से निवृत्त होकर शुद्ध आसन बिछाकर पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके सामने चौकी पर श्वेत वस्त्र बिछाकर सबसे पहले गुरु चित्र स्थापित करना है, विग्रह नहीं, चित्र। ठीक है, और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे गुरुदेव, मेरी यह साधना आपकी कृपा से सफल हो, जिससे मैं शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर परिवार सहित निर्विघ्न रूप से सुखी जीवन बिता सकूं। इसके बाद धूप, दीप, पुष्प आदि से पंचोपचार पूजन करें। तत्पश्चात दाहिने हाथ में जल लेकर संकल्प लेना है। संकल्प में क्या लेना है? आप देखिए, बहुत जगह लोग संस्कृत बोलने में थोड़ा दिक्कत होती है उनको, मैं आपको हिंदी का संकल्प बताता हूँ। इसको आप चाहें तो नोट भी कर लें, हर जगह पर नाम और जो उपरोक्त चीज़ें होंगी चेंज करके आप संकल्प को ले सकते हैं। हालांकि मैं हिंदी में संकल्प भी ऐसा बता देता हूँ, लेकिन फिर भी मैं, उसके बाद आपका नाम, फिर अमुक गोत्र, आपका गोत्र, अपने सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्ति के लिए, इस साधना में सफलता प्राप्ति के लिए इस मंत्र का, कौन से मंत्र, जो मंत्र भी बोलने वाला हूँ, ठीक है, मंत्र आपको बोल देना है। ठीक है, मंत्र बोल दूंगा, आप लिख लीजिएगा।
मंत्र का यथा संख्या जप करूंगा। चित्र के सामने अब आपको तांबे की प्लेट रखकर उसमें कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर पारद गणपति को उसमें स्थापित करना है। ध्यान रखिएगा, पारद के गणपति को स्थापित करना है उसमें। और फिर यथाविधि स्नान, तिलक, अक्षत, पुष्प, दूध, दीप आदि से पूजन करके लड्डू का भोग लगाएं, मोदक का भोग लगाएं, आपको प्राप्त हो पाए। बहुत अच्छा बात है। ये श्राद्ध को देखिए 5 दिवसीय है, ठीक है। प्रातः कालीन साधना है, रात्रि में नहीं करना है। मूर्ति में सिंदूर का तिलक लगाएं। पारद गणपति सिद्ध होने चाहिए, प्राण प्रतिष्ठित होने चाहिए, ठीक है। और आप सारी चीज़ों को अगर आप प्राप्त करना चाहें हमसे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। मूर्ति में सिंदूर का तिलक लगाएं। इसके बाद लड्डू का भोग लगाकर 21 लाल फूल कनेर के चढ़ाएं। यदि कनेर पुष्प ना मिले तो मंत्र को बोलते हुए 21 लौंग चढ़ा दें। जिस कार्य के लिए यह प्रयोग कर रहे हैं उसका निवेदन करें। 5 दिन तक नियम पूर्वक नित्य 11 माला जप मूंगा माला से करना है। ध्यान रखिएगा, ब्रह्मचर्य का बेहद पालन करना है। आप गृहस्थ हैं, दोनों 11-11 माला करें पति पत्नी बैठ करके। बहुत उत्तम परिणाम आपको प्राप्त होने वाले हैं। शायद को जब आपके 5 दिवस पूर्ण हो जाएं, 5 दिन बाद 5 कन्याओं को मीठा भोजन दान दक्षिणा सहित कराएं। दोनों पति पत्नी अगर गृहस्थ कर रहे हैं तो, सिंगल भी कर रहा है तो भी ये कार्य करेगा। जो भोजन बनाएं पूर्ण रूप से सात्विक हो, भगवान को भोग लगाएं, गणपति को भोग लगाएं। तत्पश्चात 5 कन्याओं का विधिवत पूजन करें। उनका पैर उनके अच्छे से धुलें, उनके पैर का चरणामृत है पूरे घर पे अर्पित करें, पूरे घर को पवित्र करें। थोड़ा थोड़ा जल खुद भी ग्रहण करें, चरणामृत रहेगा, ठीक है। उसके पश्चात भोजन व दान दक्षिणा सहित कराएं। जब तक मुकदमा पूरा ना हो तब तक गणपति जी का पूजन नित्य करें तथा 1 माला या 5 माला नित्य जप करते रहें इस माला का। जब भी कोर्ट कचहरी जाएं मंत्र का स्मरण करें। विजय प्राप्ति के लिए किसी भी प्रकार से असावधानी ना करें, श्रद्धा ना छोड़ें। ऐसा करने से विजय अवश्य मिलेगी। यह देखिए जानी पहचानी और सिद्ध कराई हुई बातें हैं ये। और रामा शायद मैं अगर एग्जैक्ट याद कर पा रहा हूँ, मैंने जिनको ये साधना कराई थी दिल्ली के एक थे राम कुमार गोस्वामी, और उनकी पत्नी ने डिवोर्स का केस किया हुआ था। हालांकि ये गृहस्थ साधना थी, उनकी पत्नी ने झूठा केस किया हुआ था। कारण क्या था और मैं बताता हूँ क्या इसका परिणाम निकला। कारण था उनके माता पिता द्वारा उस पत्नी को, यानी जो बच्ची थी, क्योंकि इनकी उम्र करीब 24-25 साल के आसपास थी और शादी होते ही दूसरे साल केस कर दिया गया था, शायद धन के कारण। और माता पिता ने करवा दिया था केस कि बच्ची एक बार गई, वापस उसे आने नहीं दिया, केस कर दिया सीधे। और इसकी जानकारी जब हमें प्राप्त हुई तो हमने उनसे ये साधना करवाई थी। ये साधना एक और साधना थी, वो गुप्त है, हालांकि वो जानकारी मैं अभी नहीं दे सकता हूँ, ठीक है। और ये साधना का परिणाम आप ये समझिए, साधना करने के बाद में उन्होंने इनको फ़ोन करना शुरू किया। धीरे धीरे वो केस एक तरह से केस किसी मुद्दे पर नहीं पहुँचा, केस आपसी सहमति से सुलझ गया और उनके माता पिता भी सामान्य हो गए। उनकी बुद्धि जो फिर गई थी और पत्नी वापस आकर रहने लगी, सारे केस वापस ले लिए और अभी उनके 2 बच्चे हैं, अच्छे से जीवन चल रहा है। 5 साल पहले की चीज़ें हैं ये, करीब 2000 जिसमें कोविड एंडिंग की ओर था, 21 के आसपास की बात है, 4-4.5 होने वाले हैं, उस समय की बात है ये, ठीक है। तो अब इनका मैं मंत्र क्या है, मंत्र बता देता हूँ आपको। मंत्र है ओम वर वरदाय विजय गणपतये नमः। शायद को जो भी ये साधना करना चाहता है संपर्क कर सकता है अगर कोई आपको डाउट हो। हालांकि हमने सारी चीज़ें जानकारी दे दी हैं आपको, और आप अगर सामग्री मंगाना चाहते हैं हमसे संपर्क कर सकते हैं। आशा करता हूं कि मैं आपको संपूर्ण जानकारी स्पष्ट रूप से दे पाया हूँगा। बच्ची के लिए जो कुछ भी आप दान दे पाएँ, दान जरूर करें। देखिए दान देने से धन बढ़ता है, ठीक है। घर में रखने से धन नहीं बढ़ता है, दान देने से और बढ़ता है, ठीक है। इसलिए आपसे निवेदन है हमारा, कुछ ना कुछ अवश्य दान करें। इसी अनुग्रह, इसी निवेदन के साथ जय महाकाली, जय महारुद्र। भगवान आपका भला करें, देने वाले का ही भला करें, जो नहीं दे रहा उसका और ज़्यादा भला करें कि वो आगे देने की इच्छा कर पाए। जय महाकाली, जय महारुद्र, जय गणपति।